जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुज़रा होगा ट्रेडिंग के लिहाज़ से। वेल एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 64,000 को टच कर सकती है और 64,000 का जो है वो दोबारा जो अपना वीकली का हाई है वो दोबारा बनाने की कोशिश करेगी और ऐसे ही हुआ है। मार्केट के अंदर हमें कुछ बाइंग नज़र आई है, कुछ न्यूज़ थी। न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छी न्यूज़ थी, उनकी वज़ह से मार्केट पे इम्पैक्ट भी पड़ा है। एक तो नेगेटिव जो है बुरी न्यूज़ भी हैं और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में अब रूटीन बन गई है ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आना, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। देखें जी, समरी पे नज़र मारते हैं। मार्केट ने तकरीबन हमारे पास 350 पॉइंट ऐड कर दिए हैं और इंडेक्स हमारा दोबारा पहुंच गया 64,000 पे, तकरीबन 66,000 के करीब, जहां पे मार्केट पहले गई थी। और 66,000 पे अगर आप देखें तो तकरीबन अब 2,000 जो पॉइंट्स का है वो फर्क रह गया। अब मार्केट क्या 66,000 का हाई जो है वो दोबारा लगा पाएगी कि नहीं, वो इलेक्शन के बाद देखने को हमें पता चलेगा। इलेक्शन कैसे आता है, उसकी न्यूज़ कैसे आती है और देन कौन सी गवर्नमेंट आती है, ये हमारे लिए मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट होगा। देखें जी, इंडेक्स पे मुकम्मल तौर पे हमें एंड पे बाइंग नजर आई है। मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो बहरहाल अच्छी रही है मार्केट, परफॉर्मेंस मार्केट की अच्छी थी। और वॉल्यूम देखें, अच्छा वॉल्यूम है, 194 मिलियन का, कदरे बेहतर हुआ है कुछ वॉल्यूम। मार्केट का हाई देखें 64,196 का, तकरीबन हाई के करीब ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मार्केट का लो देखें 63,927 का, तो मार्केट ने 400 पॉइंट ऐड किए हैं, ठीक है, बेहतर है कुछ हद तक। देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स आप लोगों को क्या कहते हैं। के इलेक्ट्रिक है जी, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अब ये ऊपर जाने वाला है। 44 मिलियन का वॉल्यूम है, 4.86 पे क्लोजिंग दी है। ओजीडीसी 4-5 रुपए डाउन रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा चल जाएगा। और सर्कुलर डेप्ट के बारे में जो न्यूज आ रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, लाजमी बात है, ओजीडीसी पे पड़ेगा और देन हमारे पास पीपीएल पे पड़ेगा, एसएनजीपी पे पड़ेगा, पीएसओ, शेल, बड़े बड़े शेयर्स पे आपके पड़ेगा जो आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर के हैं स्पेशली। तो बहरहाल देख लें, आप लोगों ने इसका एनालिसिस लाजमी कर लेना है। ओजीडीसी का मैं अभी से शामिल नहीं कर रहा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपनी जो प्रेडिक्शन थी, अपने राय थी, वो दे दी थी। अब लाजमी बात है भाई, मेरा एक अपना आइडिया है, आप लोगों का अपना आइडिया हो सकता है, तो मैं यही नहीं कह सकता कि भाई मैं ही सही हूँ, मैं ही फरिश्ता हूँ, भाई मेरी बात ही सही है, मैं नजूमी तो हूँ कोई नहीं भाई। मैं भी एक आइडिया लगा रहा हूँ कुछ टेक्निकल की बेस पे, कुछ न्यूज की बेस पे, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो इसलिए जो तंज होता है वो बेशक आप लोग मुझ पे कर सकते हैं वीडियो के नीचे कि भाई आपने ये बात गलत की है, बेशक कोई शक नहीं है भाई, हर इंसान जो है वो गलत हो सकता है। देखिए ये पाक इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कल परसों की वीडियो में कि ये इसकी मूव चल रही है वो तकरीबन 20 से 24 या 21 से 25, यही इसकी मूव है। आज देखिए 21 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, देन पीआरएल है और दोबारा 30 के करीब पहुंच गया, 18 मिलियन का वॉल्यूम है, देन हमारे पास सिनर्जी है और मैंने इसका एनालिसिस कल कर दिया था, देख लें आज पॉजिटिव है। पर ये मैंने असल में ना इसलिए मैंने कल इसका एनालिसिस किया था कि यार मेरे ना अपने कुछ प्रीमियम मेंबर्स के पास भी था, तो मैंने उनसे भी कुछ बाइंग शेयरिंग करवानी थी, मैंने स्ट्रेटजी बनानी थी, तो मैंने कहा चले देखते हैं आज सिनर्जी को आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। तो देखें जी, 17 मिलियन का वॉल्यूम है, देन पीआईए है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है और लाजमी बात है प्राइवेट तो अब से कर ही दिया जा रहा है। देन टीपीएलपी है जी, आज दोबारा अच्छा चला है और देखें 4% का गेन दोबारा आ गए, 0.52 पैसे इसने ऐड किए हैं, 15 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत अच्छी बात है जी। टीपीएलपी को आज डिस्कस भी करेंगे। पीपीएल है जी, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है, इसकी पता नहीं जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है यार, मैं खुद इसके वेट में हूँ। देन डब्ल्यूटीएल है, 1.34 पे मूव कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पिप्टल है, तकरीबन थोड़ा सा डाउन आ गया और 7.7 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, डाउन आता रहता है। और देखें जी, आपके पास टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास कोई अच्छा शेयर्स भी नहीं है और यहाँ पे टॉप एडवांसर्स में देख लें, आपके पास चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है और देन आपके पास क्लोवर है, देन आपके पास जीएल है, अच्छे अच्छे शेयर्स हैं यार। यहाँ पे कुछ ट्रीट बैटरी लिमिटेड है और देन पीआईसीटी है, अच्छी बात है, पीआईसीटी को कल भी लगा था और आज दोबारा लग गया। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफिकल व्यू आज हमें क्या कहता है। देखें जी, हमारे पास पावर में वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, कोई बात नहीं, पावर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए वॉल्यूम, पावर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, सॉरी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, अच्छा वॉल्यूम है, रिफाइनरी है, रिफाइनरी के रिजल्ट कुछ आ गए, शायद एक आधी कोई रहता हो, तो रिफाइनरी पे अच्छा वॉल्यूम है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, बहुत तगड़ा चल रहा है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन जल्द ही चलेगा इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्ट है, देन हमारे पास केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स है, पाक इलेक्ट्रॉन की वजह से, देन कमर्शियल बैंक्स में वॉल्यूम होना चाहिए, वजह क्या है, रिजल्ट्स, और अब ऑलमोस्ट इनके रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। देन सीमेंट है, प्रॉपर्टी है और देन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट है। देखें जी टॉप 10 सिंबल्स क्या कहते हैं। के इलेक्ट्रिक 44 मिलियन, ओजीडीसी 24 मिलियन, पाक इलेक्ट्रॉन 21 मिलियन, पीआरएल 18 मिलियन, सी एनर्जी 17 मिलियन, पीआईए 15 मिलियन, टीपीएलपी 15 मिलियन, पीपीएल 14 मिलियन, डब्ल्यूटीएल 13 मिलियन और पिप्टल 7.7 मिलियन। तो आज सिर्फ पिप्टल पे जो वॉल्यूम है वो 10 मिलियन से कम है।
तो बड़ी अच्छी बात है यार। वॉल्यूम सबसे जो है वो एक आध शेयर पे जो है वो 10 मिलियन से कम है, बाकी सब पे 10 मिलियन से ज्यादा है। अपर कैप में हमारे पास क्लोवर है, चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड है जिनके बारे में ऑलरेडी आइडिया था। देन हमारे पास GAL है, अच्छी बात है, PICT है, और देन हमारे पास ये ट्रीट बैटरी लिमिटेड है। और ये ऑलमोस्ट शेयर जो है वो आजकल वॉल्यूम में आए हुए हैं, इन शेयर पे वॉल्यूम पड़ रहा है और ये शेयर जो है मूव बनाते रहते हैं। लोअर कैप में हमारे पास कुछ भी अच्छा सा शेयर नहीं है जी। चले जी, बेहतर है, लोअर कैप में कुछ नहीं है। देखें जी, पहिया आज आप लोगों को क्या कहता है। 194 मिलियन का वॉल्यूम, ठीक है, कदरे बेहतर है, कुछ सेटिस्फेक्शन है। कमर्शियल बैंक्स में देखें जी, आपका MCB के अलावा सारे के सारा आपका सेक्टर चला पड़ा है। ऑलरेडी आपको बता दिया था भाई महीना दो पहले के भाई जैसे ही इनके रिजल्ट्स आएंगे ये सेक्टर चलेंगे, दौड़ेंगे। देखें जी, ऑयल एंड गैस में OGDC डाउन है, बाकी सारा पॉजिटिव है। फर्टिलाइजर सारा पॉजिटिव है। सीमेंट तकरीबन जो है नॉर्मल ट्रेंड है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। पावर सारा पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी सारा पॉजिटिव है। सिस्टम TRG ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चलने वाले हैं, इस सिस्टम को आज देख लेंगे। ऑयल एंड गैस सारा पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल मिलर ट्रैक्टर डाउन है, कोई बात नहीं। केमिकल में आपका सारा पॉजिटिव है। कोलगेट है, EPCL डाउन होगा थोड़ा। फूड आपका डाउन है। फार्मा आपका आज चला है, फार्मा के लिहाज से न्यूज भी आई है, अच्छी बात है जी। अब फार्मा को न्यूज ये आई है कि अब फार्मा की जो मेडिसिन है, जो भी प्राइसेस होंगी वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। तो अच्छी बात है यार, एक चीज अप्रूव हुई है, कोई ना कोई फार्मा को इससे फायदा होगा। पहले ये था कि फार्मा वालों पे टैक्सेस लगा लगा के और गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी भाई ये प्राइस जो है वो इस जो है मेडिसिन की है। तो फिर ये तो बेचारे दबे पड़े थे, ये कहते थे हमें खर्चा ज्यादा आ रहा है, मेडिसिन हमारी कम बिक रही है, प्राइसेस कम है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है, हम क्या करें। टेक्सटाइल भी आज आप लोगों का चल गया, तो मिला जुला ट्रेंड है भाई। इस तरह नहीं है कि मुकम्मल तौर पे बस आपके सारे बड़े शेयर चले हो, छोटे ना चलो, तो कहीं छोटे चले हैं कहीं बड़े नहीं चले। तो अच्छी बात है जी, मार्केट ने परफॉर्म किया है, बेहतर है। तो बहरहाल एक्सपेक्टेशन थी, और मैंने कल एक चीज आप लोगों को कहा भी थी कि कल का जो दिन है वो आपने एहतियात से काम लेना है। मार्केट 64,000 तो लगा सकती है, लेकिन अगर जो है वो लोग जो है वो पैनिक कर गए तो देन मार्केट आपकी डाउन जा सकती है। लेकिन अच्छी बात है, लोगों ने आज दोबारा पैनिक नहीं किया। और स्पेशली मैं कहता हूँ कि जो आपके है ना बैंक्स हैं, बैंक्स हो गए और इंश्योरेंस कंपनीज है, वो आजकल बाइंग कर रहे हैं। और उस चीज की ना मुझे भी थोड़ी तसल्ली बख्श हो जाती है मार्केट में कि भाई चलें, आज कुछ बड़े लोगों ने एंट्री मारी है, हम भी उनके साथ हैं। तो जहां बड़े लोग जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। देखिए मार्केट के अंदर ना आप अगर कहते हैं आप इंडिविजुअली बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत मुश्किल है, आप इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप इंडिविजुअली कर तब कुछ कर सकेंगे तब आप देखेंगे कि बड़े बंदे क्या कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर के दिमाग को पढ़ें और उनकी सोच को देखें, उनकी मूव पे नजर रखें, और देन आप लोग मार्केट में मूव डालें। देखें जी कितने कितने पॉइंट ऐड किए हैं, हब ने ऐड किए तकरीबन आज हमारे पास 101 पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। 14 को इसकी मीटिंग है, नजर रखें। मीजान बैंक ने 28 पॉइंट, एफर्ट ने 25, पाक इलेक्ट्रॉन ने 25, देन UBL है, बैंकल फलाह है, PPL है, और लक है, FCCL है, क्वार्ट सीमेंट है। तो 12 से लेकर 15-20 पॉइंट सबने ऐड कर दिए। और GDC ने निकाले हैं 92 पॉइंट, 4-5 रुपए डाउन था। फैसल बैंक ने 10 निकाले हैं, दाऊद ने 10 निकाले हैं, AICL है, पिप्टल है, मिलर ट्रैक्टर है, हाईनून है, EGP है, और सैफ पावर लिमिटेड है, देन डेरा गाजी खान सीमेंट लिमिटेड है। तो 7-7, 5-5, 2-2, 3-3 पॉइंट निकाल दिए, कुछ खास नहीं निकाले OGDC के अलावा। तो आज जरा देख लेंगे सैफ पावर लिमिटेड को, इस पे भी नजर मारेंगे। और देन एक दो शेयर्स और हैं, उनको भी लाजमी आज नजर मारेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं जरा न्यूज को देखें। देखें जी, इलेक्शन से एक रोज कबल बलोचिस्तान के 2 इजला हैं जहां पे इंतखाबी दफातर थे उनके, बिल्कुल उनके बाहर ना धमाके हुए हैं। तो तकरीबन 28 लोग जहां बाक हो गए। अब ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, भाई आप लोगों को भी पता होना चाहिए अब ये क्या किया जा रहा है। भाई बात सीधी है कि जहां पे सच होगा ना, जहां पे फैक्ट होगा ना, सच होगा, वो मैं कह दूंगा भाई ऐसे ही हो रहा है। अब देखिए ये सिंपल सी बात है, ये क्यों किया जा रहा है। इलेक्शन में सिक्योरिटी टाइट कर दी जाए, इलेक्शन में सिक्योरिटी टाइट होगी, नेट आप लोगों का वैसे बंद हो जाएगा, तो देन जो कुछ होगा आप लोगों को भी बेहतर पता है कि इलेक्शन कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। पर ये हमारी जो है वो हिस्ट्री रही है, ये नहीं कि बस इसी दफा हो रहा है, हर दफा ये ऐसे ही होता है। तो बस किसी बंदा बुरा कहे किसी ना कहे, हर दफा से ही ऐसा हो रहा है। देखें जी, नेक्स्ट न्यूज है जी हमारे पास, बर अल्लाह बेहतर करे यार, गरीब बेचारे मरते हैं, अमीरों को तो कुछ भी नहीं होता है। देखिए जी, IMF ने जो हमारे थे एक सर्कुलर डेब्ट था, जो हमारे गर्दिशी कर्जे थे, वो जल्द ही उम्मीद है कि मंजूरी दे देंगे जुमे वाले दिन। अब ये न्यूज चल रही है, अब ये कल की न्यूज है कि जल्द ही इसके अंदर जो है, कल भी ये न्यूज आ रही थी, आज भी यही न्यूज आ रही है कि भाई अप्रूव जो है वो हमें हो जाएगा, ये हमारा गर्दिशी कर्जा IMF अप्रूव करेगा तो तभी हमारा कुछ होगा। बाकी एक और हमारे पास न्यूज आई है बड़ी अच्छी, वो मैं आपको एंड पे सुनाऊंगा ब्लूमबर्ग की तरफ से। मैं कल देख रहा था लेकिन कल मैं डिस्कस नहीं कर पाया। देखिए जी, अब 1 जनवरी से इन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा किया था और अब मजीद भी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गैस की प्राइस में इजाफा करते जा रहे हैं। और 98 अरब का बोझ पड़ा है अवाम पे। 98 अरब किसने पे करना है भाई, 98 अरब हम नहीं पे करना है, गरीबों ने पे करना है। हम जो रह रहे हैं शहरों में, जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आप लोग कर रहे हैं, मैं तो गाँव में हूँ, यहाँ पे लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल
फिर भी जब हम गाँव जाते हैं, गाँव से जब जाते हैं सिटियों में हम लोग, तो फिर उधर लाज़मी बात है हमारे भी हॉस्टल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी जो गैस यूज़ हो रही होती है, तो वो भी एक किस्म का हमारा ही पैसा होता है। तो बहरहाल यार, कोई हाल नहीं है पाकिस्तानियों का, गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी, कहने का मकसद ये है। और जी ब्लूमबर्ग की न्यूज़ है जो आप लोगों को बता रहा था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का खतरा खत्म हो गया है। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे पीएमएल है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे जो भी है, आज़ाद आ जाए, आज़ाद ने तो आना कोई नहीं है, बहरहाल चलें, मजाक में कह दिया। देखें, इनकी न्यूज़ ये आई है कि अब जो है हुकूमत जो है वो मुआहदा कर सकती है आईएमएफ के साथ। हुकूमत आईएमएफ के साथ, उम्मीद है जैसी गवर्नमेंट आएगी उनके साथ मुआहदा करेगी और देन हमारे हालात जो है वो कुछ मजीद संभल जाएंगे और देन कुछ जो इन्फ्लेशन है और कुछ स्टेबिलिटी है वो मार्केट में आएगी। बल अच्छी न्यूज़ है, ब्लूमबर्ग वालों के सर्वे होते हैं, अच्छे सर्वे कराते हैं और देन रैंकिंग वगैरह भी ये कराते रहते हैं और बेसिकली ये रैंकिंग करवाते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं। देखें जी इंडेक्स को, वॉल्यूम आज कल से भी थोड़ा बेहतर पड़ा है। कल जो वॉल्यूम देखें तकरीबन था 167 का, उससे पहले 133 का। आज वॉल्यूम आप लोगों को नजर आया तकरीबन 194 मिलियन का। देखिए इंडेक्स आपका पॉजिटिव है। अब मार्केट आपकी कहां की तरफ जा रही है? मार्केट खड़ी है करंटली 64,150 पे, 64,100 कर लें आप या 64,000 कंसिडर कर लें। अब मार्केट का जो अगला टारगेट है वो 64,000 से अब गुजर के 65,000 की तरफ हो सकता है मे बी, और ये डिसाइड होगा कल का दिन। कल के दिन इलेक्शंस हैं, उसके में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा, आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है लाजमी। तो बहरहाल मैं असल में वो जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वही इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि पास्ट ट्रेंड जो था इलेक्शन में, इलेक्शन के 1 महीने बाद, 3-4 महीने बाद, 8-10 महीने बाद हमारी मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है इलेक्शन होने के बाद। तो बहरहाल वो मैं वीडियो जो है बनाऊंगा आप लोगों के लिए कल, वो आप लोगों को वीडियो मिलेगी और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, उस पर थोड़ी मेहनत लगेगी मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। आप लोग कंटेंट देखते हैं, वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है। मैं कंटेंट आप लोगों के लिए ही बनाता हूं और अगर आप लोगों में से कोई तंज करता है या कोई मजाक में कोई बात कर देता है तो भाई कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप लोग यहाँ पे एज अ व्यूअर भी देख रहे हैं तो आप लोग बेशक तंज कर सकते हैं, कमेंट में बेशक अपनी राय दिया करें। जहां पे लगे कि भाई मैं गलत हूं तो ये बात नहीं कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूं मैं ही सही होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूं, तो अपनी राय जरूर दिया करें। चलें जी आगे चलते हैं, कुछ शेयर्स को देखते हैं। स्कूल के बारे में जी, पहला शेयर है स्कूल, ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, इसका ये ट्रेंड चल रहा है, ये एक मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी थी, आज आपको एक जोन भी बना दिए, इसी जोन के अंदर चल रहा है। अगर ये नीचे आता है तकरीबन 7.70 7.80 के राउंड अबाउट, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। देन आप लोग इसे मजीद जो है वो तकरीबन 8.80 से लेकर और 9 के करीब करीब जाके आप लोग इसे सेल कर सकते हैं। अभी इसका यही ट्रेंड चल रहा है, आप लोग बेशक और से इसे देख सकते हैं। तो लेकिन ट्रेंड को ब्रेक कर गया तो देन वो है वो मजीद नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन अभी तक तो कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि मार्केट जब तक सपोर्ट कर रही है, इंडेक्स जब तक सपोर्ट कर रहा है, आपके शेयर परफॉर्म करते रहेंगे। तो आज भी देखिए यही सेम सूरत हाल रही है। थोड़ा सा नीचे अगर आता है, फर्ज करें ये तकरीबन आता है 7.70 7.80 के करीब, तो देन मेरे ख्याल में आप लोग दोबारा एक नई मूव के लिए बाय कर सकते हैं। 8.80 8.30 से लेकर फर्स्ट आपका टारगेट होगा और देन 8.90 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो बहरहाल अभी इस शेयर के अंदर जो है वो इंटरडे काम चल रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ग्रेस करें शेयर से, और शेयर के फंडामेंटल तो इतने अच्छे हैं नहीं कि भाई उसके अंदर आप लोग लॉन्ग टर्म एंट्री लें। देन जी हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम के बारे में ये देखें प्रॉपर सपोर्ट पे खड़ा हुआ है और 390 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है, अपनी सपोर्ट पे एक्यूमुलेट भी हो रहा है। देखें जी आरएसआई मैकडी सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पे मेरे ख्याल में कम से कम 50 से 60% बाइंग बनती है। 50-60% यहाँ पे बाइंग करें और 40% जो है वो अपने आप को सेफ रखने के लिए आप लोग होल्ड करें और उसके गिरने का वेट करें। और अगर ये गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा? ये कम से कम जाएगा जी तकरीबन हमारे पास 3.60 जी, 3.60 से 70 जो है इसकी नेक्स्ट सपोर्ट होगी और 3.60 से लेकर 70 तक आप लोग इसे जो है वो मजीद दोबारा बाय कर सकते हैं। और आपने जब एवरेजिंग करनी होगी तो वो देन जो है वो आपकी 350 से नीचे की एवरेजिंग होगी। बल करंटली मुझे शेयर बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा ऊपर से गिरा हुआ, ये देखिए तकरीबन 470-80 से गिरा है और 390 पे पहुंच गया है, तकरीबन 90 रुपए जो है वो लूज कर चुका है। तो अच्छी बात है, अच्छी जगह पे मिल रहा है। आरएसआई मैकडी प्राइसेस एक्यूमुलेशन शो कर रही है, डेली बेस पे वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, आज भी तकरीबन 3,66,000 का वॉल्यूम पड़ा है। देन आपके पास टीपीएलपी है जी, आरएसआई मैकडी सब कुछ पॉजिटिव, ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। इसका पहला टारगेट होगा 13.80 का और अगला टारगेट होगा 14.40 का। तो ये तो मैंने आपको इसकी रेजिस्टेंस बता दी है, वॉल्यूम आज भी अच्छा पड़ा था। देखें जी पहले हमारे पास आ गया जी फैसल बैंक, आज इनका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया है। क्वार्टरली अर्निंग आई है 5 रुपए की, जिनमें से 2 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दे दिया है। अब कुछ लोग इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, भाई आप लोग इससे ज्यादा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखें कितना डिविडेंड दिया पास्ट में, 10%, 1 रुपए,
कितना डिविडेंड दिया है? 10%, 1 रुपए। कितना डिविडेंड दिया पास में? 10%, 1 रुपए। इनकी जितनी भी अर्निंग आए भाई वो 1 रुपया ही दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक दफा इन्होंने 55% का दिया था, उसके बाद अब लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मे बी 4-5 रुपए का आ सकता है, लेकिन नहीं आया, तो आज रेड कैंडल पड़ गई है। अब रेड कैंडल देखें दोबारा कहां पे जाके रुकती है, ये इसकी ट्रेंड लाइन है और उम्मीद है कि अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। आरएसआई देखिए डाउन है, मैकडी भी थोड़ी डाउन है, तो अब मे भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ये सेम उसी तरह ना हस्कोल की तरह ट्रेंड इसका चल रहा था, देखिए रेड ट्रेंड बनता है, रेड हिस्टोग्राम बनता है, दोबारा बनता है, दोबारा बनता है। तो अब ये ना तो इस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रहा है, तकरीबन 34 की रेजिस्टेंस को है इसकी, इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा है। बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी तकरीबन 27.5 की, इससे पहले इसकी एक और सपोर्ट है तकरीबन हमारे पास अगर देखें तो 30 की, तो मे बी इन लेवल पे आए तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। अब जिस बंदे ने डिविडेंड के लिए शेयर बाय करना है, अरे खुदा के बंदो क्यों बाय करोगे डिविडेंड के लिए? मुझे कोई एक रीजन बताओ, डिविडेंड के लिए क्यों आप लोग बाय करोगे शेयर को? कोई वजह? डिविडेंड को बाय करना था तो खुदा के बंदो यहाँ पे बाय करना था ना, 27 पे। अब क्या बाय करने की जरूरत है? डिविडेंड पे अगर 27 को बाय करते तो ये गिर के दोबारा 27 के करीब आ जाता, तो देन दोबारा मूव बन जाती, देन दोबारा ऊपर जाता, देन आप दोबारा सेल कर देते। अब तो करंटली डिविडेंड के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, तो ऐसे नहीं बाय कर लेते हैं डिविडेंड के लिए यार। मकसद ये आपको तंज करना नहीं है, बिल्कुल मैं जो चीजें मुझे अच्छी लगती है वो आपसे शेयर करता हूँ। इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मैं आप लोगों से तंज कर रहा हूँ, तो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया करें। मैं मजाक में अक्सर जो है ना वो आप लोगों को चीजें समझा देता हूँ, मजाक मजाक में। बहरहाल देखिए जी, आपके पास है सैफ पावर लिमिटेड। एक तो ये बात है कि ये डिविडेंड वाला शेयर है, ये जितनी भी अर्निंग इनके पास थोड़ी बहुत ही आए ये आपके साथ शेयर कर दिया करते हैं। देखिए अब ये तकरीबन 20 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, 20 के लेवल को क्रॉस करेगा तो देन 23 का लेवल जो है वो कंफर्म हो जाएगा सैफ पावर लिमिटेड का। तो 20 का लेवल कंफर्म होना अभी बाकी है, तो अभी 20 के लेवल को ये शेयर कंफर्म जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर बाय कॉल इसकी पहले हिस्ट्री में यहाँ पे बड़ी थी बाय कॉल, और देन बड़ी अच्छी मूव इसने दी है और अब दोबारा एक्यूमुलेट हो रहा है। एक इसने कैंडल बड़ी अच्छी डाली है तकरीबन 19 से लेकर और तकरीबन 20 तक, 1 रुपए की इसने कैंडल डाली थी। वॉल्यूम भी उस दिन बड़ा अच्छा पड़ा होगा जी, 6.5 लाख का वॉल्यूम था। आज दोबारा रेड कैंडल पड़ी है और कोई बात नहीं, वॉल्यूम आज भी अच्छा ही था। तो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शेयर कहां पे जाएगा। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर गया तो देन 23 का लेवल आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। 1 आवर पे देखें जी, और 1 आवर पे मजीद जो है वो हमें शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। 1 आवर पे मे भी हमें 19 से लेकर 19 शेयर या 20 पे दोबारा आता हुआ शेयर नजर आ जाएगा। तो अगर नीचे आता है तो ठीक है, बंदा इसे दोबारा बाय कर सकता है और डिविडेंड के लिए आप लोग इसे जेन में रख सकते हैं। और ये रेगुलर डिविडेंड देते हैं, कम देते हैं वो अलग बात है। देखें जी, देन आपके पास ईपीसीएल है, इसकी रेजिस्टेंस खड़ी है 51-52 पे, और सपोर्ट जो इसकी बन रही है वो इसकी अच्छी सपोर्ट है तकरीबन हमारे पास जी 45 के लेवल पे, 45-46 के लेवल पे इसकी सपोर्ट बन रही है, 45 से 46 के दरमियान। ये इसकी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए इसे। ये देखिए यहाँ से अप गया, दोबारा अप गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा अप गया, दोबारा नीचे, दोबारा अप, दोबारा नीचे, अब अप गया हल्का सा, दोबारा नीचे आया। अब अगर ये आता है दोबारा 48 के लेवल पे तो देन मे बी 48 से दोबारा जो है वो अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। तो आपने इसका ट्रेंड देख के रखना है कि इस ट्रेंड पे अंदर मूव कर रहा है कि नहीं। तो बहरहाल एक चीज याद रखनी है, जैसे ही इसकी डिविडेंड अनाउंस होगी, मीटिंग अनाउंस होगी सॉरी, तो उसी दिन आपको ये शेयर 1.5-2 रुपया ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि डिविडेंड वाला शेयर है और लोग फौरी उसी दिन जो है वो शेयर के अंदर घुस जाते हैं डिविडेंड वाले लोग कि भाई हमने तो डिविडेंड के लिए बाय करना है। तो बहरहाल वो आप लोगों ने देख लेना है, आप लोगों ने इसे कहां पे बाय करना है। 1 आवर पे देखते हैं जी, और 1 आवर पे बल कोई इतनी खासी नेगेटिविटी नहीं है। 1 आवर पे मे भी जो है वो 49 को और 49 शेयर 20-30 को दोबारा टच करने की कैपेसिटी है शेयर के अंदर। देन एफर्ट, बड़ी अच्छी मूव चल रही है शेयर के अंदर और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मूव है, और इसका जो ट्रेंड है बहुत ही तगड़ा ट्रेंड है भाई। देखें यहां से शेयर अप गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा अप गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा अप गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा अप, दोबारा नीचे, दोबारा अप, दोबारा नीचे। अब यहाँ पे नीचे आया, अब दोबारा इसी ट्रेंड को अगर इसने फॉलो किया तो देन 130 और देन मे बी 135 को भी टच कर दे, यही इसका ट्रेंड चल रहा है। तो इस ट्रेंड के अंदर अगर ये शेयर मूव करता रहा तो देन 130 आपका टारगेट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। 130 के बाद 135 को भी कर सकता है, और ये देखें मुकम्मल तौर पे अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और ये इसके अंदर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना बुलिश मूव आई है शेयर के अंदर, और ये प्रॉपर स्ट्रेटजी इसकी चल रही है, प्रॉपर एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। बाकी आप लोगों ने देख लेना है, खुद अपनी जो है वो आप लोगों ने एनालिसिस कर लेना है। आपको देखे जी 14 तारीख को मीटिंग है, आज 7 तारीख है, तो 7 दिन ही है, तो बल 2-3 तो आपकी छुट्टियां आ जाएंगी दरमियान में, देन मेरे ख्याल में आपके 2-3 दिन ही बचेंगे। तो देखिए जी अभी ये मूव कर रहा है 117 पे, नेक्स्ट इसका टारगेट हो सकता है 122 से लेकर 125 का। जिस दिन इसकी मीटिंग होगी उससे पहले ये शेयर आपको 122 से लेकर 125 के दरमियान मूव करता हुआ दिखाई देगा। वजह देखें जी, डिविडेंड अर्निंग आई है क्वार्टरली 18 रुपए की, डिविडेंड कितना है
₹6 का। यहाँ पे देखें जी, इनकी मीटिंग दोबारा है, अर्निंग कितनी है ₹13 की, डिविडेंड कितने का दिया, ₹5 का। तो ₹5-6 का जो डिविडेंड है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग 5-6 का आए, तो देन मेरे ख्याल में 117 से लेकर ₹5-6 जो है वो मजीद ऊपर की तरफ शेयर जो है वो मूव कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोलगेट। देखिए जी, रिजल्ट इनका जो है अगर देखिए 15 आया था, उससे पहले 15 आया था, उससे पहले भी आया था -16, ठीक है। 15 में इन्होंने डिविडेंड दिया था जी, नहीं दिया था डिविडेंड, सॉरी। और यहाँ पे 15 आया था, इन्होंने दिया था 5 का डिविडेंड, और अब इन्होंने दिया है तकरीबन 25 का डिविडेंड, और 15 की अर्निंग है। ₹15 की अर्निंग आई है और ₹25 का उन्होंने डिविडेंड दिया है। उसके बाद ये शेयर फौरी गिर गया है। गिरा कहां से था? तकरीबन 1600 से। 1600 से गिरते गिरते शेयर आ गया तकरीबन 1400 और 29-30 पे मेरे ख्याल में मूव कर रहा है। बिल्कुल 1429-30 पे मूव कर रहा है। तो अच्छी मूव लगी है, डाउन अच्छा है, बंदा शेयर के अंदर अब जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखिए करंट प्राइस जो है इसकी तकरीबन चल रही है, मैं देखें जी 1429, 1425 कर लें, 20-25 कर लें। अगर ये थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो देन 1400 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है। 1400 पे आप लोग फर्स्ट बाइंग करें, और देन जो है वो 1300 के राउंड अबाउट आप लोग इसकी सेकंड बाइंग करें, और उसके बाद देन आपकी जो थर्ड बाइंग होगी वो तकरीबन आपकी बनेगी 1200 के करीब। तो ये जो 3 है आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है। इन 3 लेवल्स पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं। आराम से बाइंग करें, सुकून से बाइंग करें, नहीं तो इन लेवल एग्जैक्ट लेवल पे बाइंग करें या ना करें, इन 3 लेवल के दरमियान आप लोग अपनी जो है वो बाइंग को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और फ्यूचर में ये शेयर आप लोगों को पता है अच्छा शेयर है, परफॉर्म करेगा, डिविडेंड वाला शेयर है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा है। अगर 1200-1300 पे मिले तो देन 1600-1700 की मूव आती है शेयर के अंदर। तो इसलिए आप लोगों ने अपना एनालिसिस भी साथ साथ शेयर के अंदर लाजमी कर लेना है। देन है जी हमारे पास पिप्टल। पिप्टल के बारे में मेरी सेम राय है जी। मैंने ये एक इसका सपोर्ट जोन है, यहीं से सपोर्ट पकड़ रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी सपोर्ट बता दिया। आज ये ग्रीन कैंडल पड़ गई है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम आज भी अच्छा था। आज भी तकरीबन 7.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, इकट्ठा चलेगा एक ही दफा। तो बहरहाल ये इसकी एक, इसके नीचे बाद इसकी एक और सपोर्ट है तकरीबन 4.60 की, उसके बाद 3.70 की। तो बहरहाल मुझे नहीं लग रहा कि 4.60 या 3.70 की जरूरत पड़े, क्योंकि मार्केट करंटली जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप देखेंगे तो देन जो आपका 4.40 का टारगेट है वो जो है मार्केट उधर जा सकता है आपका शेयर, लेकिन 3.70 करंटली मुझे मुश्किल लग रहा है। तो 1 आवर पे भी आप लोगों ने शेयर को देख लेना है। मैं अपनी स्ट्रेटजी पे कायम हूं, अभी तक शेयर के अंदर पॉजिटिविटी बाकी है। 1 आवर पे दोबारा शेयर नीचे आ सकता है, तकरीबन 6 या 6 से थोड़ा सा नीचे, तो बंदा ऐसे दोबारा बाय कर सकता है। मूव अच्छी बना रहा है शेयर करंटली, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, जल्दी शेयर परफॉर्म करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो जो मेरी नजर में शेयर थे, कुछ आप लोगों ने 1-2 बताए हुए थे, उन पे भी एनालिसिस कर दिया था। तो बाकी कल है जी वोटिंग है, और 8 फरवरी है, आप लोगों ने वोट के लिए रेडी रहना है। यहाँ पे डिपेंड करता है आप लोग किसे वोट देते हैं, चाहे आप PMLN को दें, चाहे पीपल पार्टी को दें, चाहे आप लोग जाके PTI के आजाद बंदों को दें, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको जो है वो आजादी है, और आप लोग अपनी आजादी के लिए कुछ भी करें। बेशक वोट डालने जाएं, जरूर डालें, करप्शन होती है भाई, सबको पता है, हर बार होती है, और सिर्फ ये नहीं इस बार होगी, हर बार होती है। आप लोग अपना हक पूरा करें, और आप लोग अपना जो वोट है वो लाजमी कास्ट करें। बाकी जो है वो आप अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह है ना, वो बेहतर जानता है कि भाई इस मुल्क का क्या करना है। बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट वालों से मैं तो हमेशा ही ना खफा ही रहता हूँ, मैं तो उनके खिलाफ बातें करता रहता हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क कर रखा है। कुछ मेरे फौजी भाइयों मुझे गालियां निकालते होंगे यार, उनसे मैं एडवांस में माजरत कर रहा हूँ, लेकिन यार आप लोग खुद बताएं मैं और क्या करूं। मैं तो कुछ लोगों को यही, मैं तो कुछ तंज ही कर सकता हूँ उन पे, और हमारी वैसे बात को सुनता कौन है, वो बड़े लोग हैं। तो बहरहाल डंडे वाले बंदे हैं, तो वो जानते हैं मुल्क कैसे चलाना है। बहरहाल छोड़े जी। प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप को देखें जी, अगर किसी ने ज्वाइन करना है, इसकी 5 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन आज भी इसका एडमिशन है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है जी, 03166265 इसकी 1000 फीस है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर इंटरडे कॉल्स भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं, देन इंटरडे शार्ट हो गई, और देन इन्वेस्टमेंट कॉल्स हो गई, सारी कॉल्स होती हैं। 1000 फीस है, कुछ भी नहीं होती है यार 1000। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन करें, प्रॉपर मुझे व्हाट्सएप करें, तो जैसे ही आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते जाएंगे मैं आप लोग को जो डिटेल्स वगैरह हैं वो सेंड करता जाऊंगा। और अगर जो भी ज्वाइन करेगा ना, अभी अगर ज्वाइन करता है 7 को, 8 को या 10 को ज्वाइन करता है, तो देन जो नेक्स्ट मंथ होगा मार्च के 5 तक ही आप लोगों का जो है वो होगा। तो 5 तारीख तक जो है वो दोबारा एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। 5 को दोबारा एडमिशन जो होता है वो क्लोजिंग चल रही होती है, तो इसलिए एक रेगुलर हिसाब चल रहा है कि भाई 5 से 5 चलने वाला। तो 5 से 5 तक अगर कोई 5 से पहले भी आ जाए ना, फर्ज करें यकम को भी आ जाता है, तो मैं से कहता हूँ ठीक है भाई आ जाए, क्योंकि 24-25 से मैं ओपन कर देता हूँ। तो इसलिए अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन करें, लेकिन ये एक इस तरह पूरा निजाम चल रहा है जिसमें मुझे भी आसानी होती है कि भाई यकम से यकम चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो आप लोग को मेरी तरफ से वेलकम है। तो बहरहाल एंड में मैं आप लोगों को दोबारा एक राय देता चलूं, और देखिए एहतियात लाजमी है हर चीज के अंदर।
मार्केट के अंदर जब तक आप लोगों के पास फ्री कैश नहीं होगी, मार्केट में आप लोगों ने कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। मुझे याद है एक दिन ना एंग्रो का जो शेयर है वो गिरा था और 239-35 पे गया था, 235 से लेकर 239 के दरमियान गया था, अचानक गिरा था, मार्केट 1800 पॉइंट नेगेटिव हुई थी और लोगों ने फौरी से ना उस शेयर को बाय किया था और उसके बाद उस एंग्रो ने क्लोजिंग दी थी 244-45 पे। तो बैठे बैठे जो है वो लोगों ने 8-10 रुपए का जो है ना वो गेन चुटकी में कमा लिया था जी आपके एंग्रो के शेयर से, और आज एंग्रो का शेयर देख लें कहां पे पहुंचा हुआ है। तो इसलिए कैश जो होती है वो आप लाजमी रखा करें। अक्सर आपको मौका मिल जाएगा, मार्केट 1000, 1500, 2000 पॉइंट गिरा देगी, अच्छे अच्छे शेयर्स गिर जाएंगे, देन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मौका है होता है अच्छे शेयर्स को बाय करने का। उस दिन ओजीडीसी भी गिरा था और मेरे ख्याल में वो 93 से गिरा था और 87 पे गया था, 87 पे लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर को उठा लिया था। तो बल कहने का मकसद ये है, कैश जो है एवरेजिंग के लिए कैश हो या चाहे आप लोग फ्री कैश न्यू बाइंग के लिए हो, वो हमेशा जरूरी होती है। अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोगों ने कैश लाजमी रखनी है, एवरेजिंग के लिए आप लोगों ने कैश लाजमी रखनी है। तो आज के लिए इतना है जी, बाकी आप लोगों की नजर में कोई शेयर हो और आप लोगों ने लाजमी बताना है, कमेंट सेक्शन में कोई राय हो, और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें यार, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूं। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।